हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स एंड वैली विंड्स के बारे में। माउंटेन्स एंड वैली विंड्स उतना ही सिंपल है जितना आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा था। देखो, एक पहले आपको ट्रिक बता देते हैं, एक निंजा टेक्निक छोटी सी। क्या होता है, जो प्रीफिक्स रहता है ना वो विंड को दर्शाता है। जैसे सीजनल विंड आपने पढ़ा, ठीक है। सीजनल विंड्स में वो विंड्स जो सीजन में चलती है, मॉनसून विंड एग्जांपल हो गया। लोकल विंड्स मतलब जो लोकली किसी एक रीजन में चल रही होती है। तो लोकल विंड्स कहां चल रही होगी? जैसे हमने देख लिया वेस्टर्न पार्ट में जो रहता है, राजस्थान में क्या चल रही है? लू चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीफिक्स जो है वो प्रीफिक्स क्या करता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो वैसे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी मैंने आपको कहानी सिखाई थी कि जो हवाएं जमीन से चल रही होगी लैंड ब्रीज, जो समुद्र से चल रही होगी सी ब्रीज, ठीक है। अब दिन और रात की चीजें ध्यान रखना है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रख लो कि हाँ, लैंड सरफेस जो है गेट्स हीट अप फास्टर, ठीक है, एज कंपेयर टू दी सी सरफेस। तो उस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। फाइन। अब वैसे ही माउंटेन्स और वैली विंड्स को जब इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं तो जो हवाएं माउंटेन से चल रही होगी वो क्या कहलाएंगी? वो माउंटेन विंड कहलाएंगी, और जो वैली से चल रही होगी वो वैली विंड्स कहलाएगी। एज सिंपल एज दैट। फाइन। तो अब देखो क्या है, इन माउंटेनियस रीजन्स, और अब ये विंड्स जो है, तो अब जहां माउंटेन होंगे वहीं माउंटेन विंड्स चलेगी, माउंटेन्स होंगे तो वहीं वैली बनेगी, वहां वैली विंड्स चलेगी, ठीक है। तो माउंटेनियस रीजन में क्या देखने को मिलता है? ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट हीटेड, ठीक है, द स्लोप गेट हीटेड अप एंड द एयर मूव्स अप स्लोप, एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम वैली ब्लोज अप दी वैली, ठीक है। ये कहानी ऐसे समझी जाए। यहां पे क्या हो रहा है ना, सूरज है, ठीक है। अब सन जो होगा तो सोलर इंसुलेशन आएगी। सोलर इंसुलेशन जो आएगी तो सबसे पहले सोलर इंसुलेशन जैसे क्या हो गया, पीक हो गया, जो माउंटेन का क्या कह सकते हैं, स्लोप्स हो गए, वो हीट अप हो जाते हैं। अब माउंटेन्स के स्लोप हो गए, पीक हो गए, ये जब हीटअप हो जाते हैं ना तो यहां क्या बनेगा? कहानी देखो, आपको सब पता है, बस अब सीक्वेंस में समझते जाओ। यहां लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनने के कारण एयर मासेस क्या हो जाएगी? यहां की ऊपर उठ जाएगी। तो यहां जब लो प्रेशर बना तो यहां की एयर मासेस क्या हो जाती है? अप स्लोप, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ गई। अब जब यहां की विंड्स ऊपर की तरफ उठ गई, यहां की एयर मासेस ऊपर की तरफ उठ गई, तो यहां क्या बन गया? एक वैक्यूम बन जाएगा, गैप बन जाएगा। अब क्या होता है ना, वैली में लो प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है। वैली में हाई प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि सोलर इंसुलेशन ने एक लो प्रेशर कहां बना दिया है? स्लोप पे बना दिया है, पीक पे बना दिया। तो एक रिलेटिव हाई प्रेशर जो रहेगा, सोलर इंसुलेशन यहां भी आएगी लेकिन यहां रिलेटिव हाई प्रेशर रहेगा। तो अब ये हाई प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट इधर से इधर बन गया, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड्स क्या करने लगती है? जो वैली की हवाएं हैं, वैली की जो एयर मासेस है, ठीक है, वो क्या होता है किधर चलने लगता है? स्लोप की तरफ चलने लगता है, ठीक है। तो विंड्स इन दी वैली ब्लोज अप दी स्लोप, ब्लोज अप दी स्लोप मतलब स्लोप चढ़ने लगी वो, ठीक। तो ये विंड क्या कहलाती है? ये विंड एक तरह से वैली विंड्स कहलाती है, वैली विंड्स कहलाती है, और इन्हें एनाबेटिक विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। एनाबेटिक विंड्स भी कहा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, एनाबेटिक और कैटाबेटिक में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो समझा देते हैं हम आपको, ठीक है। एनाबेटिक में क्या हो रहा है? वैली ब्रीज जो है वही एनाबेटिक विंड है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वैली ब्रीज जो है वो एनाबेटिक विंड्स होती है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की, दूसरी विंड जो है माउंटेन विंड जो है, तो माउंटेन विंड्स को समझो अच्छे से क्या है। तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट, रात और दिन का खेल अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या हो रहा है कि दिन में क्योंकि सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट कहां पे आ रही है, आप देखोगे तो पीक्स पे, स्लोप पे वो हीटअप हो जाता है, वहां लो प्रेशर बन जाता है। कंडीशन रात में क्या हो जाती है? रिवर्स। अब रात में सोलर इंसुलेशन नहीं आएगी तो उस कारण से क्या होगा कि ये जो सरफेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, कूल डाउन होता है। तो वहां पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा रात में, ठीक है, रात में हाई प्रेशर बनेगा। और वैली जो है, तो वैली में अब जैसे क्या है, रिवर वगैरह भी है, तो यहां वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, तो अब रात में रिलेटिवली क्या रहेगा? गर्म रहेगा, लो प्रेशर हो जाएगा यहां पे। तो अब रिवर्स हो गया, ठीक है। अब विंड कहां से चल रही है? माउंटेन से वैली की तरफ। पहले वैली से माउंटेन चल रही थी इसलिए वैली ब्रीज थी। अब माउंटेन से किधर चल रही है? वैली की तरफ चल रही है, तो इस कारण से क्या कहलाएगी? माउंटेन ब्रीज कहलाएगी। तो ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड and the dense air descends into the valley as a mountain wind। तो क्या होता है, अब यहां पे dense air क्यों है? क्योंकि हाई प्रेशर है, तो the dense air descends towards the valley and this is known as mountain breeze। और इस तरफ से जो चलेगी वो क्या कहलाएगी? माउंटेन ब्रीज कहलाएगी, ठीक है। तो ये यहां पे समझ लो, देखो मैंने एक ही इमेज में कर दिया, माउंटेन ब्रीज का इधर से अलग दिया, ये हाई प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया, रात हो गई, चंदा मामा, तो उस कारण से क्या हो गया, यहाँ पे माउंटेन ब्रीज चल रही है। माउंटेन ब्रीज जो रहती है ना, माउंटेन ब्रीज को सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, कैटाबेटिक विंड्स भी कहा जाता है। लेकिन कैटाबेटिक विंड्स जो है ना, तो स्पेसिफिकली कहां के लिए यूज किया जाता है? जहां पे स्नो कवर्ड एरियाज रहता है, ठीक है। देखो, नॉर्मली माउंटेन विंड्स को कैटाबेटिक विंड्स यूज कर लेते हैं लोग, अगर एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हो, हाँ, माउंटेन विंड्स आर नोन एज कैटाबेटिक विंड्स, इस तरह से। लेकिन कैटाबेटिक विंड्स के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है पता है? स्नो कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड सरफेस होना चाहिए। तो जैसे क्या है, द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड
आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबेटिक विंड्स। ये चीज ध्यान रखना। क्या होता है कि जैसे आइस कवर्ड एरिया है, अब यहां पे आइस कवर्ड एरिया है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब ये हाई प्रेशर है, ठीक है। और जो वैली एरिया रहता है, वैली एरिया क्या रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है। इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो यहां अगर स्नो कवर्ड एरिया है तो नीचे आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे मतलब लोअर लैटिट्यूड्स पे और आओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड इधर चलेगी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है जब क्या होता है कि हाई प्लेटूज पे जो विंड रहती है, ठीक है, हाई प्लेटूज पे जो विंड रहती है या फिर जो स्नो कवर्ड एरिया रहता है वहां पे कम टेम्परेचर के कारण जो डेंस एयर मासेस रहती है, तो वो जब डेंस एयर मासेस क्या करती है, वैली की तरफ चलती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो कैटाबेटिक विंड्स कहलाती है, सिमिलर टू दोज विंड्स विच आर नोन एज माउंटेन विंड्स, ठीक है। जैसी माउंटेन विंड्स होती है ना उसी तरह से कैटाबेटिक विंड्स होती है। समझ में आ रहा है ना। तो कैटाबेटिक एनाबेटिक हो गया। अब उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे ना, एक और फिनोमेना यहाँ पे समझाया गया माउंटेन और वैलीज पे क्या होता है। अब माउंटेन में आपने दो शब्द बहुत सुने होंगे, एक होता है विंडवर्ड साइड, दूसरा होता है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड मतलब क्या है कि जिधर से हवाएं आ रही है, ठीक है, हवाएं जिस स्लोप पे टकरा रही है ना वो विंडवर्ड साइड होता है, और जिस स्लोप पे नहीं टकराती है वो लीवर्ड साइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये पढ़ा होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आते हैं क्या कि वेस्टर्न घाट जो है, तो वेस्टर्न घाट में विंडवर्ड साइड जो है, मतलब ये वाला साइड जो रहेगा विंडवर्ड, ठीक है, इस तरफ तो बहुत भयंकर बारिश होती, गोवा वो साइड क्या है पूरा बारिश, ये वाला जो बेल्ट रहेगा, ठीक है, मैंगलोर वगैरह इधर बारिश होगी। और वही वेस्टर्न घाट के आप किस साइड चले जाओ, वेस्टर्न घाट के इस वाले स्लोप पे चले जाओगे तो यहां पे बारिश उतनी नहीं होती, ये लीवर्ड साइड कहलाता है। जहां बारिश नहीं होती वो लीवर्ड साइड कहलाता है। क्यों, कैसे, क्या होता है यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, ये भी कहानी समझने वाली चीज है ना। अब देखो ये तो आपने शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि विंडवर्ड साइड पे बारिश होती है, लीवर्ड पे नहीं होती। क्यों नहीं होती है, कारण क्या है, वाई से अगर पढ़ोगे तो मजाक नहीं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या है, वार्म विंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज जो रहती है ना, तो माउंटेन रेंज के इस साइड आप जैसे देखोगे तो वार्म विंड डेवलप हो जाती है, ठीक है, वार्म विंड डेवलप हो जाती है जो क्या कर रही है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो एनवायरमेंट को कंडीसिव नहीं बना रही है प्रेसिपिटेशन के लिए। कैसे, देखो जो मॉइस्चर रहता है ना विंड्स में, द मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट। तो अब क्या होता है कि विंडवर्ड साइड से जैसे विंड आ रही है तो अब क्या होता है, इनके अंदर जो मॉइस्चर है, सी पे से मॉइस्चर लेके आई होगी, तो वो जब क्या कर रही होती है, एक तरह से कैसे माउंटेन के ऊपर जा रही है विंड, ठीक है, जब क्लाइंब अप कर रही है वो विंड्स माउंटेन को, तो उस समय पे वो विंड्स के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ऊपर जाते 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 कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन, तो बारिश हो जाती है। जब विंड्स क्या करती है, क्लाइंब अप करती है तो थक जाती है, ऐसा समझ लो, थक जाती है वो विंड्स, और जब थक जाएगी तो वो बैठ जाएगी वहां पे, ठीक है। तो विंड्स क्या है, क्लाइंब अप करते करते कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब विंड्स खत्म नहीं हुई है, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विंड्स तो अभी भी है, आत्मा कहीं नहीं जाती है, शरीर बदल जाता है ना। वही चीज है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि मॉइस्चर जो था वो प्रेसिपिटेट कर दिया तो विंड क्या हो गई, अब विंड हो गई ड्राई, ठीक है। अभी मॉइस्ट विंड थी, मॉइस्ट एयर थी, अब क्या हो जाएगी वो ड्राई। तो जब वो विंड क्या करती है, यहां पे जैसे देखोगे माउंटेन विंड के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं एडियाबेटिक विंड के फॉर्म में, जब वो क्या करती है, नीचे की तरफ अप्रोच करती है अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी काम कर रही है ना उसके ऊपर, ग्रेविटी किसी की सगी नहीं होती, ये भी मैंने आपको बताया। तो वो क्या करती है, विंड को जाने नहीं देती, अपनी तरफ खींच के रखती है। तो अब ये ड्राई विंड जब जाएगी ना, तो अब ड्राई विंड है, कहां से प्रेसिपिटेशन होगा बताओ, इसीलिए लीवर्ड साइड पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप, द ड्राई एयर गेट्स वार्म्ड अप बाय एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है फिजिक्स का। तो उसमें क्या होता है कि जब ये विंड जो है, ड्राई विंड क्या कर रही होती है, जब ये ड्राई विंड एक तरह से जैसे आप देखोगे कि डिसेंड कर रही होती है माउंटेन से, नीचे उतर रही होती है, ठीक है, माउंटेन ब्रीज के फॉर्म में जब क्या कर रही होती है, नीचे उतर रही होती है। खैर माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज का कंसेप्ट यहाँ हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि डे और नाइट को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि हाँ ये जो ड्राई विंड्स हैं लीवर्ड साइड की, जब ये डिसेंड कर रही होती है, नीचे उतर रही होती है, तो इन दिस प्रोसेस इट गेट्स हीटेड अप, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, अब जब वो विंड गर्म हो जाती है ड्यू टू द एडियाबेटिक प्रोसेस, गर्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अब वो विंड के अंदर जो गर्मी है ना, वो गर्मी कहां इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है, दिस ड्राई एयर में मेल्ट द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर मान लो ये कहां पे हो रहा है, स्नो कवर्ड रीजन में हो रहा है, स्नो कवर्ड रीजन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे तिब्बत में जो है कह सकते हैं ये माउंटेन है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इस साइड हिमालयन माउंटेन्स है ना, हिमालयन माउंटेन्स को ऐसे देखो, तो ये विंडवर्ड साइड रहेगा, ये विंडवर्ड साइड रहेगा। अब ये इधर तिब्बत है ना, तो लीवर्ड साइड पे क्या होता है कि यहां पे से जो ड्राई विंड उतर के जाती है ना, तो ड्राई विंड प्रेसिपिटेशन तो नहीं होता है, लेकिन वो ड्राई विंड के अंदर जो कह सकते हैं ड्राई विंड का जो वार्म नेचर रहता है, वो वार्म नेचर क्या करता है, यहाँ के स्नो को मेल्ट करवाता है। और इसी कारण से आप क्या देखोगे कि यहाँ पे स्नो मेल्ट होके वो फिर स्नो मेल्ट होने के बाद में बहुत सारी नदियों के रूप में निकलने लगता है। तो इस तरह से आपको एक चीज ये ध्यान रखना है क्या
कि जो लीवर्ड साइड रहता है और विंडवर्ड साइड रहता है, दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। विंडवर्ड साइड पे आपको बारिश होते दिखेगी, प्रेसिपिटेशन होते हुए देखने को मिलेगा, और लीवर्ड साइड पे ड्राई एयर जो रहेगी, तो एट टाइम्स दैट ड्राई एयर मे मेल्ट द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम। इज दैट क्लियर? तो हमने ये क्या पढ़ा, माउंटेन्स एंड वैली विंड्स के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स एंड वैली विंड्स भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको बताया हमने क्या कि किस किस प्रकार की विंड्स हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सीजनल विंड, ठीक है, लोकल विंड्स, ये सारा सब कुछ, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज। अब हम एयर मासेस के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। वो एयर मासेस जो होते हैं उससे भी बहुत सारे फिनोमेना जुड़े होते हैं, जैसे फ्रंटोजेनेसिस के बारे में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ये सारी चीजें वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। तो चैप्टर का सेकंड पार्ट समझ में आ रहा है ना, कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो देख लिया। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो विंड होती है, ठीक है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो सर्कुलेशन जो है, वो सर्कुलेशन किस तरह से वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एयर मासेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।